बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम खतूत नवीसी के तारुफ के साथ साथ ये देखेंगे कि मौजूदा ज़माने में खतूत नवीसी की क्या अहमियत और क्या शक्ल है। इसके अलावा खतूत नवीसी की इकसाम, ख़त के हिस्से और ख़त लिखने का तरीका सीखेंगे। तो सबसे पहले खतूत नवीसी का मुख्तसर तारुफ। दो अफराद या फर्द और इदारे के दरमियान इत्तलाआत या मालूमात के लिए लिखा जाने वाला पैगाम खत कहलाता है। यानी दो अफराद या फर्द और इदारे, यानी अगर कोई फर्द किसी इदारे को तहरीरी शक्ल में कोई इत्तला देता है या मालूमात फराहम करता है तो उसे उस पैगाम को हम खत कहेंगे। लिहाजा इसकी बाकायदा डेफिनेशन होगी, दो अफराद या फर्द और इदारे के दरमियान इत्तलाआत या मालूमात के लिए लिखा जाने वाला पैगाम खत कहलाता है। हम एक शख्स से कोई बात कहना चाहें और वो हमारे सामने मौजूद ना हो तो इसे अपनी बात या गुफ्तगू लिख कर भेज देना खतूत नवीसी कहलाता है। लिहाजा इस तरह से हमने खतूत नवीसी की दो डेफिनेशन पढ़ी। खतूत बेटा खत की जमा है और नवीसी लिखना यानी खत लिखना, यानी जब कोई शख्स किसी शख्स से बात करना चाहता है, ऐसे शख्स से जो कि सामने मौजूद ना हो। बेटा जो शख्स सामने मौजूद होगा तो उसे हम लिख के तो तहरीर नहीं देंगे ना, उससे तो हम आमने सामने बात करेंगे। लिहाजा गैर मौजूद शख्स से जब हम कोई बात कहना चाहते हैं तो उसे अपनी बात या गुफ्तगू लिख कर भेज देते हैं, तो उससे हम खतूत नवीसी यानी खत लिखना कहते हैं। अब हम देखेंगे कि खतूत नवीसी मौजूदा ज़माने में क्या शक्ल इख्तियार कर गई है। माजी में नज़रों से दूर रहने वालों के आपस के तबादला ख्याल यानी एक दूसरे से इजहार ख्याल का एक ही ज़रिया था जिसे खत कहते थे, लेकिन मौजूदा ज़माने में दूर रहने वालों से राब्ते और तबादला ख्याल के और भी बहुत से तरीके हैं, जैसे टेलीफोन, सोशल मीडिया और ईमेल वगैरह। दूर रहने वालों से राब्ते के जदीद तरीके हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने से खतूत नवीसी का अमल ज़्यादातर इदारे और फ़र्द के दरमियान ही महदूद रह गया है, क्योंकि आजकल बेटा लोग तो आपस में टेलीफोन और ईमेल, व्हाट्सएप और मतलब ये सारे बहुत से तरीके आ गए हैं अब, तो एक दूसरे से रब्ता करने के लिहाजा खतूत नवीसी का अमल अब ज़्यादातर जो है जो इदारों को फ़र्द जो है जो इदारों को खतूत लिखते हैं उसी तक महदूद रह गया है। ईमेल दरअसल खतूत नवीसी की नई शक्ल है। अब इदारों को भी जो खतूत भेजे जाते हैं बहुत कम जो है जो गवर्नमेंट के इदारे हैं तो खतूत नवीसी का अमल जो है वहाँ तक महदूद है। अदरवाइज अब गवर्नमेंट इदारों के साथ भी ज़्यादातर जो खतों किताबत है वो ईमेल्स के ज़रिए ही होती है। तो खतूत की इकसाम 10 झैल हैं, ज़ाती खतूत, दफ्तरी खतूत और कारोबारी खतूत। एक वो खतूत हैं जो यानी एक शख्स यानी आप अपने अजीज़ रिश्तेदारों, दोस्तों और जानने वालों को लिखते हैं तो वो ज़ाती खतूत कहलाते हैं। इसी तरह से दफ्तरी खतूत और कारोबारी खतूत। खत के 4 बड़े हिस्से होते हैं जो दर्ज झैल हैं। नंबर 1, खतूत की इकसाम बेटा आपने याद रखनी है कि 3 इकसाम है, ज़ाती, दफ्तरी और कारोबारी, जबकि खत के 4 बड़े हिस्से हैं। लिखने वाले का पता और तारीख, अलकाबो आदाब, मजमून और इख्तिताम। आइए अब हम एक नज़र डालते हैं खत लिखने के तरीके पर। सबसे पहले हम पता लिखते हैं जहां से आप खत लिख रहे हैं, शहर का नाम या इम्तहानी मरकज़ वहां यानी लिखा जाता है। इसी तरह से तारीख, जिस तारीख को आप खत लिख रहे हैं उसके बाद पता और तारीख लिखने के बाद अलकाबो आदाब यानी जिसको आप खत लिख रहे हैं, प्यारी अम्मी जान, प्यारे अब्बा जान, प्यारे अली, प्यारे दोस्त, प्यारी सहेली या जिसको भी आप खत लिख रहे हैं उसे आप मुखातब करके उसका ओहदा या नाम लिखेंगे। उसके बाद अलकाब लिखने के बाद आदाब यानी अस्सलामु अलैकुम, उसके बाद मजमून यानी नफ्से मजमून, जिस वजह से आपने वो खत लिखा, खैरियत बताने और पूछने के बाद मौजू या मजमून लिखा जाता है, यानी सबसे पहले आप हाल अहवाल पूछने के बाद
जो है, और अपनी खैरियत बताने के बाद आप असल मौजू पे आएंगे, जो भी खत लिखने का मकसद होता है। उसके बाद इख्तिताम सफ़े के इंतहाई बाईं जानब जो है, आप अगर आपने अब्बा जान के नाम या अम्मी जान के नाम खत लिखा है तो आपका बेटा, दोस्त के नाम लिखा है तो आपका दोस्त, और जो है लिख कर जो है खत का इख्तिताम करेंगे। अब हम एक नज़र डालते हैं एक दोस्त के नाम खत, एक किताब का तज़किरा करने के मौजू पर, यानी जिस किताब ने आपको बहुत मुतासिर किया हो, तो आप उस किताब का तज़किरा करते हुए अपने दोस्त को मुखातिब करके ख़त लिखेंगे। तो अभी हमने जो ख़त के हिस्से पढ़े, तो या ख़त की जो इकसाम पढ़ी, तो उसमें से ये ज़ाती खतूत के ज़ुमरे में आता है, क्योंकि आप दोस्त के नाम ख़त लिख रहे हैं, लिहाजा ये दफ्तरी या कारोबारी खतूत के ज़ुमरे में नहीं आएगा। और जब अभी आपने ख़त के हिस्से पढ़े, तो उसको पेश नज़र रखते हुए अब हम एक नज़र डालते हैं कि अगर हमने अपने दोस्त से एक ऐसी किताब का जिक्र करना हो कि जिस किताब ने आपको बहुत मुतासिर किया, तो आप किस तरह से खत लिखेंगे। तो जैसे अभी आपने पढ़ा कि सबसे पहले आप पता लिखेंगे इम्तहानी मरकज़, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, तो लिहाजा आप यहाँ पे पते की जगह पर इम्तहानी मरकज़ लिखेंगे। तो इम्तहानी मरकज़ अलिफ बे जी, यानी इम्तहानी मरकज़ का नाम। तो आप यहाँ पे इम्तहानी मरकज़ का नाम लिखने की बजाय अलिफ बे जी। इम्तहानी मरकज़ के बाद आगे आपने पढ़ा कि तारीख लिखेंगे। तो जिस तारीख को आप खत लिख रहे हैं उसके बाद अलकाबो आदाब, प्यारे दोस्त, यानी आप अपने दोस्त को चूंकि खत लिख रहे हैं तो अलकाब में प्यारे दोस्त अली या प्यारे दोस्त, और आदाब अस्सलामु अलैकुम। उसके बाद अब आप नफ्से मजमून पर आएंगे। तो नफ्से मजमून के बारे में आपने पढ़ा कि अपनी खैरियत बताने और दोस्त की खैरियत पूछने के बाद आप जो है वो असल मकसद की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। यहाँ तक आपने हाल अहवाल पूछा और बताया। उसके बाद आप अब असल मकसद की तरफ आए। आज खत लिखने का मकसद ये है कि मैं आपको एक किताब के हवाले से बताना चाहता हूँ, और इस किताब का नाम है इकबाल का जवान, इकबाल का नौजवान। मुझे ये किताब अबू ने लेकर दी है। इसमें बताया गया है कि अल्लामा इकबाल नौजवानों को कितनी अहमियत देते थे और इनसे कितनी उम्मीदें वाबस्ता रखते थे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह नौजवानों को शाहीन के नाम से याद करते हैं, और इसमें वही खसूसियात देखना चाहते हैं जो इस परिंदे में पाई जाती हैं। मुझे इस किताब ने बहुत मुतासिर किया। मैं आपको भी दावत देता हूँ कि यह किताब खरीदें और इसका मुताला शुरू करें। ये किताब हर मुसलमान नौजवान को ज़रूर पढ़नी चाहिए। अभी हमने यहाँ पर हाल अहवाल पूछने और बताने के बाद नफ्से मजमून यानी अपने खत लिखने का मकसद लिखा, और उसके बाद इख्तिताम हमने अपने अम्मी अब्बू को मेरी तरफ से आदाब दुआया कलमात पर हमने इख्तिताम किया, और उसके बाद वस्सलाम आपका दोस्त अलिफ बे जी। तो ये बेटा खत लिखने का तरीका, जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि सबसे पहले पता, फिर तारीख, फिर अलकाबो आदाब, नफ्से मजमून और इख्तिताम, 4 हिस्से आपने खत के पढ़े। तो आज के लेक्चर में आपने मेरे साथ सीखा कि जो है खत की डेफिनेशन क्या है, और इसके अलावा ये कि मौजूदा दौर में खत की क्या शक्ल है। टेलीफोन, सोशल मीडिया और ईमेल जो है ये खत की जदीद शक्लें हैं, और ये कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से खतूत नवीसी का अमल ज़्यादातर इदारे और फ़र्द के दरमियान ही महदूद रह गया है। खत की 3 बड़ी अकसाम हैं: ज़ाती खतूत, दफ्तरी खतूत और कारोबारी खतूत। और ये कि अजीज़ रिश्तेदारों, दोस्तों और वालदैन वगैरह को जो खतूत लिखे जाते हैं वो ज़ाती खतूत के ज़ुमरे में आते हैं। इसके अलावा ये कि खत के 4 बड़े हिस्से हैं: लिखने वाले का पता और तारीख, अलकाबो आदाब, मजमून और इख्तिताम। इसके साथ आपने मेरे साथ खत लिखने का तरीका सीखा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ।